सियासी भंवर में फंसे इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता के सामने किया इमोशनल भाषण। विपक्ष पर लगाया कौम के साथ गद्दारी का आरोप। इमरान खान ने विपक्ष की मांग को किया खारिज, कहा इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिरी वक्त तक लड़ूंगा। विपक्ष की घेराबंदी को इमरान ने बताया अमेरिका की साजिश, कहा रूस जाने के फैसले से नाराज है जो बाइडेन। इमरान खान ने दिए कुर्सी छोड़ने के संकेत, कहा 3 अप्रैल को हो जाएगा फैसला, मेरे हटते ही खुश हो जाएगा अमेरिका। विपक्ष के हमले से घिरे इमरान ने अपने भाषण में कराई भारत की एंट्री, बोले एक किताब में है जिक्र कि कैसे नरेंद्र मोदी से छिप छिप कर मिलते थे नवाज शरीफ। अपने संबोधन में इमरान ने अलापा कश्मीर करा, कहा 370 हटने तक नहीं किया था हिंदुस्तान का विरोध। करीब 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ इमरान खान का संबोधन। चीन से लौटे पाकिस्तानी विदेश मंत्री के साथ बैठक की वजह से हुई देरी। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों की मोर्चाबंदी के बीच लगातार एक्शन में है इमरान खान। भाषण से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बुलाई बैठक। विपक्ष के हंगामे की वजह से शुरू होते ही स्थगित हुई पाकिस्तान संसद की कार्यवाही। अब 3 अप्रैल को हो सकती है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। विपक्ष ने इमरान खान से फिर मांगा इस्तीफा सहयोगी पार्टियों के साथ। बैठक के बाद शहबाज शरीफ बोले नवाज शरीफ पर घटिया आरोप लगा रहे हैं पाकिस्तान के पीएम। इमरान खान पर बिलावल भुट्टो का करारा वार, बोले पाकिस्तानी पीएम के पास कुर्सी छोड़ने के अलावा कुछ बचा नहीं है। इमरान खान पर मरियम नवाज का जोरदार हमला, पाकिस्तान के पीएम को बताया राष्ट्रीय अपराधी, इस्तीफे की मांग। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान के विपक्ष ने दिखाया दम, विपक्षी दलों ने बुलाई बैठक, मौजूद रहे 172 सांसद। पाकिस्तान की सियासत में हलचल के बीच आसिफ अली जरदारी का बेटा का बड़ा ऐलान, बेटी आसिफा को राजनीति में लाने की तैयारी। दो दिनों के भारत दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री, कल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी होगी मीटिंग। अमेरिका ने यूक्रेन को धीरे से दिया बड़ा झटका, कहा नहीं दे सकते सुरक्षा की गारंटी क्योंकि नहीं चाहते रूस के साथ सीधा टकराव। जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात, मदद के लिए $500 मिलियन की अतिरिक्त सहायता का वादा किया। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच ब्रिटेन का सनसनीखेज दावा, कहा यूक्रेन की मदद करने वाले देशों पर साइबर हमले की तैयारी में है रूस। रूस यूक्रेन के बीच जंग के 36वें दिन रूस ने तोड़ा हमला कम करने का वादा। कीव में लगातार बमबारी, जगह जगह दिख रहे हैं तबाही के निशान। खार्किव, ज़ाइटोमीर समेत कई शहरों पर हमले से भारी तबाही। निप्रो और पोल्टावा को भी रूसी सैनिकों ने बनाया निशाना। डोनेत्स्क में यूक्रेन के लिए दोहरी मुसीबत, एक तरफ विद्रोही लड़ाके हमले कर रहे हैं तो दूसरी ओर रूसी फौज भी बना रही है निशाना। मारिउपोल में डरावना मंजर, हर तरफ दिखाई दिए जली गाड़ियां, शमशान जैसा सन्नाटा। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच पश्चिमी देशों का जारी है प्रचार। युद्ध व्हाइट हाउस का बयान, रूसी कमांडरों ने पुतिन को किया गुमराह। रूसी हमले के खतरे को देखते हुए यूक्रेन से लगातार जारी है पलायन। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 40 लाख से ज्यादा लोग छोड़ चुके हैं यूक्रेन। बीजेपी ने नीतीश के पाले में डाला गेंद, कहा अगर मुख्यमंत्री की इच्छा है तो किया जाएगा पूरा सम्मान। अभी तो दिल्ली तय करेगा। निश्चित रूप से स्वाभाविक है, वो अगर राज्यसभा में चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी अभी तो दिल्ली तय करेगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों पर राबड़ी देवी ने दी प्रतिक्रिया, बोली अच्छा है चले जाएं, कोई उनको रोकना भी नहीं चाहता। ये माना करेगा, कोई नहीं माना करेगा, सब कोई चाहेगा कि जाए। सब जगह जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये माना करेगा, कोई नहीं माना करेगा, सब कोई चाहेगा कि जाए। बिहार विधानसभा में लगातार दूसरे दिन बवाल, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर बुलाए गए मार्शल, सीपीआई एमएल के विधायकों को किया सदन से बाहर।
जो भाजपा द्वारा चयनित अध्यक्ष है, उन्होंने एक पक्ष अख्तियार करके हम लोग को मार्शल आउट कर। विजय कुमार सिन्हा जो भाजपा द्वारा चयनित अध्यक्ष है, उन्होंने एक पक्ष अख्तियार करके हम लोग को मार्शल आउट कर दिया। बीजेपी की कोटे से राज्यसभा जा सकते हैं शिवपाल यादव। सीएम योगी से मुलाकात के बाद अटकलों को मिली हवा। समाजवादी पार्टी के सहयोगी और महान दल के अध्यक्ष ने शिवपाल पर साधा निशाना। बोले बीजेपी के साथ उनके पहले से हैं रिश्ते। तो कुछ तो रिश्ता हो भाई, वो रिश्ता अगर है तो, अगर नहीं है तो वो बंगला खाली करवा लिया जाना चाहिए। तो कुछ तो रिश्ता होगा भाई। वो शिवपाल यादव को लेकर अटकलों पर संजय निषाद ने जताई खुशी। बोले बीजेपी की नीति है सबका साथ और सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करती है। सबके लिए दरवाजा खुले रहती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करती है। सबके लिए दरवाजा खुले रहती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के विजय चौक पर राहुल गांधी ने सिलेंडर और बाइक पर चढ़ाई माला। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। देश भर में जगह जगह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के महिला मोर्चा की मोर्चाबंदी। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल। रायपुर में महंगाई मुक्त भारत बनाने के लिए कांग्रेस का आंदोलन। गैस सिलेंडर को माला पहनाकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मनरेगा पर संसद में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा पहले इस स्कीम को उड़ाते थे मजाक, कोरोना काल में पता चला इसकी अहमियत। राज्यसभा के 72 सांसदों का खत्म हुआ कार्यकाल। भावुक हुए पीएम मोदी। बोले अनुभवी साथियों के जाने की खलती है कमी। ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है। दार्जिलिंग में दिखा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का कुकिंग अंदाज। सुबह की सैर के दौरान मोमोज बनाते दिखी ममता बनर्जी। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने ई ऑटो रिक्शा के बेड़े को दिखाई हरी झंडी। कहा 3500 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रदूषण कंट्रोल करने में भी मिलेगी मदद। केजरीवाल के घर पर हुए हमले के विरोध में यूपी में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को घेरा। केजरीवाल के घर हुए हमले के विरोध में उत्तराखंड में भी विरोध प्रदर्शन। देहरादून में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर साधा निशाना। घर पर हुए हमले को लेकर दिल्ली के सीएम ने दी प्रतिक्रिया। बोले केजरीवाल नहीं, देश है महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इस देश का एक आम नागरिक हूँ। देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। केजरीवाल कश्मीर फाइल्स पर बयान को लेकर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की बढ़ रही है नाराजगी। दिल्ली में सीएम का पुतला जलाया। आम आदमी पार्टी ने किया जम्मू कश्मीर का रुख। सियासी जड़ें मजबूत करने के लिए अगले महीने सूबे का दौरा कर सकते हैं केजरीवाल। 2 अप्रैल को गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे मौजूद। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों में आसपा का दायरा घटा। सुरक्षा के हालात बेहतर होने पर केंद्र सरकार ने लिया फैसला। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आसपा पर फैसले को बताया ऐतिहासिक। कहा पिछले 7 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में बनाया शांति का माहौल। सीजीआई एनवी रमना ने लॉन्च किया फास्टर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे जाएंगे अदालत के फैसले। तुरंत हो सकेगी कैदियों की रिहाई। गुड़ी पड़वा और रमजान से पहले महाराष्ट्र के लोगों के लिए अच्छी खबर। केंद्र की चिट्ठी के बाद राज्य सरकार ने हटाई कोरोना से जुड़ी पाबंदियां। कर्नाटक दौरे पर है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। तुमकुर के सिद्धगंगा मठ का किया दौरा। हरियाणा के झज्जर में भीम आर्मी का विरोध प्रदर्शन। दलित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। लखनऊ में अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम। व्हील चेयर और स्ट्रेचर देखकर भड़के ब्रिजेश पाठक।
उन्नाव में 12वीं क्लास की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। इंग्लिश का पेपर आउट होने के बाद दी जान। कासगंज में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 10 तमंचे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, उपकरण बरामद। पूर्वी चंपारण के दौड़ती बस, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इंदौर के एक कलाकार ने 1000 किलो कबाड़ से किया कमाल, एम्बेसडर कार को दिया नया रंग रूप। पटना में कल से डीजल बस और ऑटो पर लगेगी रोक। ड्राइवर और ऑपरेटरों ने सरकार के फैसले पर जताई चिंता। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत सूबे के आला अधिकारी रहे मौजूद। बढ़ती गर्मी के बीच स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाए गया इंतजाम, ज्यादा पंखे लगाए गए और जगह जगह की गई पीने के पानी की व्यवस्था। सूरत में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। नेचर पार्क में गर्मी से परेशान पशु पक्षी पर पानी की बौछार कर रखा जा रहा है विशेष ध्यान। ओडिशा में लगातार छलांग मार रहा है पारा, कई जगहों पर 42 के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने किया बेहाल। आगर मालवा में 42 डिग्री पर पहुंचा तापमान। अब भी बर्फ से ढकी है ऐतिहासिक मुगल रोड, युद्ध स्तर पर चल रहा है साफ सफाई का काम। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकेंगे श्रद्धालु। कोरोना गाइडलाइन में छूट मिलने के बाद हटाई गई पाबंदियां। 33 अंकों की गिरावट के साथ 17,464 पर बंद हुआ निफ्टी। 115 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 58,568 पर सेंसेक्स बंद। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों के किचन पर भी डाला बोझ। लगातार बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। दस दिन में 9वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल और डीजल में फिर हुई 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। नए कारोबारी साल में अब महंगा पड़ेगा घर लेना। ब्याज पर धारा 80EE1 में 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती का नहीं मिलेगा लाभ। इंडिया रेटिंग्स ने घटाकर 7% किया भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के चलते उपजे हालातों को बताई वजह। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज पर चल सकती है कैची। जल्द हो सकती है ब्याज दरों की घोषणा। आईटीसी को जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कामकाज के लिए बेस्ट इंडस्ट्री इन CSR का सम्मान मिला। जल शक्ति मंत्रालय ने किया सम्मानित।